हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम कर रहे थे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2620 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। आगे कह रहा है, कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड एंड द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड एंड द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि टाइम। ठीक है, पीरियड का मतलब होता है समय। चक्कर मारने का आपको क्या निकालना है? समय निकालना है। रिवॉल्यूशन का पीरियड निकालना है ऑफ द सैटेलाइट। नाउ आपको आगे क्या कह रहा है? आपको कह रहा है रेडियस ऑफ अर्थ जो है, यानी कि जो पृथ्वी की त्रिज्या आपको दे रखी है, वो दे रखी है 6380 किलोमीटर, यानी कि 6380 किलोमीटर। मास ऑफ अर्थ आपको दे रखा है, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 गुना 10 की घात 24 किलो, है ना। और साथ ही साथ आप सभी को पता है, जो जी होता है, बड़ा जी, उसका मान होता है 6.67 गुना 10 की घात 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ये हमें दे रखा है। यानी कि आपको क्या पूछा है कि एक सैटेलाइट जो है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है 2620 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी से कितने ऊपर? 2620 किलोमीटर ऊपर ये घूम रही है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? उसकी ऑर्बिटल स्पीड पूछी है। यानी कि मान लो ये है हमारा पृथ्वी, यह है पृथ्वी की त्रिज्या, यह हमारी पृथ्वी, ये पृथ्वी की त्रिज्या, द्रव्यमान मान लो ये रहा। इस सतह से कितने ऊपर घूम रही है? यहां पर सैटेलाइट घूम रही है h ऊंचाई पर घूम रही है। कितने किलोमीटर ऊपर घूम रही है? 2620 किलोमीटर ऊपर ये घूम रही है। हमसे पूछा है जब ये सैटेलाइट यानी उपग्रह घूमेगा तो इसका कक्षीय वेग क्या होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, इसको कितना समय लगेगा इस पृथ्वी के चक्कर काटने में। मान लो ये अर्थ है, यानी कि पृथ्वी है, और ये है वो सैटेलाइट। चलिए फटाफट सॉल्व करेंगे इसे। तो ये जो 2620 किलोमीटर है, ये कहां से? फ्रॉम द सरफेस, यानी कि सतह से है, पृथ्वी की सतह से। तो ध्यान रखेंगे h का मान है 2620 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या आपको दे रखी है, इसी चक्कर से इन्होंने ऐसा नंबर दिया जो आप आराम से ऐड कर सको। ठीक है, रेडियस दे दिया है, मास ऑफ अर्थ हमें दे दिया है, पृथ्वी का द्रव्यमान दे दिया है 6 गुना 10 की घात 24, और क्या दे दिया साथ साथ में? पृथ्वी की जी का मान भी हमें दे रखा है। आप सभी को पता है हमें सबसे पहले क्या निकालना है? कक्षीय वेग निकालना है। तो कक्षीय वेग का जो सूत्र होता है वो होता है √GME/r। यहाँ पर r क्या होता है? r होता है अर्थ के सेंटर से उस पॉइंट तक की दूरी, है ना। अर्थ के सेंटर से उस पॉइंट तक की दूरी। तो यहाँ अर्थ का सेंटर है, यानी कि पृथ्वी का केंद्र है। माना यहाँ पर वो सैटेलाइट घूम रही है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है r। तो r हमारा दो दूरियों से मिलकर बना है, एक तो पृथ्वी की त्रिज्या, और दूसरा पृथ्वी से कितना ऊपर ये सैटेलाइट यानी कि उपग्रह घूम रहा है। यानी कि r जो है वो है RE+h से बना हुआ। ये याद रखेंगे, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कि कक्षीय वेग का सूत्र होता है √GME/r। r जो होता है वो केंद्र से देखा जाता है कि कितनी दूर है केंद्र से वो उपग्रह या वो चीज।
आर का मान निकाल लेंगे तो आर ई का मान दे रखा है 20, इसमें जोड़ दो 64 हो जाएगा, 64 और 6 हो जाएगा आपका 7, 7 और 2 हो जाएंगे आपके 9, तो 9000 किलोमीटर ये बन जाएगा। ठीक है, आर का मान हमारे पास आ गया। 9000 किलोमीटर को यदि मीटर में निकाला जाए तो ये निकलेगा 9000, और आपको पता है 1 किलोमीटर के अंदर होता है 1000 मीटर, यानी कि हम इसको कह सकते हैं 9 इंटू 10⁶ मीटर। चलिए फटाफट से इसे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे। तो फॉर्मूले में हम इन सारी वैल्यूज को लगाएंगे और अब आंसर हमारा आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, आर का मान हमें पता है, जी का पता है, एम ई क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, एम ई मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान है, यानी कि मास ऑफ अर्थ है। जल्दी से लिखेंगे, देन फॉर्मूले को लगाएंगे, यानी कि वैल्यूज को लगाएंगे फॉर्मूले में। चलिए इन सारे वैल्यूज को इस फॉर्मूले में लगाते हैं, तो वी नॉट बराबर आ जाएगा √g m अपॉन आर। आर कितना निकाला था हमने, 9 × 10⁶ है ना। तो सॉल्व कर लें इसे, देखो 6.6 को यहीं छोड़ दो, 6 को यहीं छोड़ दो, ये हो जाएगा 11, 24 माइनस का हो जाएगा। पहले एक काम करो, इसे सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा 18, 18 में से 11 गया तो माइनस का 7, नीचे आ जाएगा 9, है ना। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो वी नॉट इक्वल टू आ जाएगा √2.2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻7। पॉइंट हटाएंगे, 10 लगाएंगे, यह चला जाएगा ऊपर, तो वी नॉट बन जाएगा हमारा 22 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻8। पावर ऐसी बनाना रूट के अंदर जो उसका आधा किया जा सके, जैसे 8 का आधा 4 होता है, यहाँ पर 9 होगा तो 4.5 बन के बाहर आएगी, फायदा कुछ नहीं है ना। तो ऐसी पावर लेना जिसका आधा किया जा सके, ठीक है। तो 22 गुणा 2 होता है 44 गुणा 10⁻⁻, ये आ जाएगा 10⁻⁻4 बाहर, और ये रह जाएगा √44, है ना। तो √44 गुणा 10⁻⁻4 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये प्लस का 7 होगा, है हाँ ये सही है, ये प्लस का 7 होगा, ये प्लस का 4 होगा। 18 में से 11 जाएंगे तो 7 बचेगा प्लस का, पॉइंट हटेगा एक 10, तो ये प्लस का कितना आ जाएगा, एक सेकंड इसको पूरा सही कर लो, ये आएगा 10⁻7, कैंसिल होके बनेगा ये 10⁻6, बाहर आके आएगा ये 10⁻3। सॉल्व करेंगे तो 6.6 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 6.6, 1000 हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा किलोमीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये है हमारी ऑर्बिटल स्पीड, यानी कि कक्षक। 18 में से 11 जाएंगे तो प्लस का 7 आएगा, ठीक है, प्लस का 7 बचेगा। चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम यानी कि हमें निकालना है समय अवधि। तो टाइम हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है टाइम का, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि दूरी बटा 4। तो हमारे पास ये आ गया 2, पाई का मान होता है 3.14, आर हमने अभी कैलकुलेट किया था पूरा का पूरा, आर जो है हमारे पास वो है 9 × 10⁶, पूरा का पूरा आर है। और वेलोसिटी भी हमने निकाल ली थी, वेग भी हमने निकाल लिया था, कितना 6.6 इंटू 10⁻3 मीटर में। सर ये मीटर में क्यों लिया, क्योंकि हम रेडियस मीटर में ले रहे हैं, यानी कि हम त्रिज्या अगर हम किस में लेंगे, यानी कि दूरी अगर हम मीटर में लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेग भी मीटर में ही लेना पड़ेगा। 2 ऐसी रहेगा, 3.14 ऐसी रहेगा, 9 को भी ऐसी रखते हैं, पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं तो 3 इसको कैंसिल कर देगा, यहाँ आ जाएगा 10⁻3 होल डिवाइडेड बाय 6.6। नाउ 2 से सॉल्व कर ले, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 से कैंसिल कर ले, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये आ जाएगा 3.14 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 10⁻3। ये सब किस में चल रहा है, सेकंड में चल रहा है ना, सेकंड में चल रहा है। पॉइंट हटाएंगे, 2 0 नीचे आ जाएगा,
एक पॉइंट और हटाएंगे, एक 10 और आ जाएगा, तो 10 से कटा 0, एक 0 से 0, तो यहां बचा 2, जिसको हम लिख सकते हैं 314 गुणा 3, 314 गुणा 3 गुणा 10 की घात 2, होल भाग दिया जाएगा यानी कि डिवाइड किया जाएगा, और नीचे आ जाएगा 11 यानी कि 11। 314 गुणा 3 करें 12, 3 कम 3 और 1 4, 3 तिया 9, 942, और 942 को किससे भाग दिया जाएगा? 11 से, तो यह आ जाएगा हमारे पास 11 8 88 यानी कि 11 8 88, बचा 6 2, 11 5 55, बचा कितना 7, पॉइंट लगा के 0, 11 6 66, बचेगा 4, और 11 3 33, तो लमसम आ जाएगा हमारा यहाँ पर 85.63 इंटू 100 सेकेंड। सॉल्व कर लेंगे इसे और अच्छे से, तो ये हमारा बन जाएगा अप्रोक्सीमेट 8563 सेकेंड, जो कि लमसम अगर हम इसे 60 से भाग दें, देखो 60 से भाग देने पर ये बनेगा मिनट में, और एक 60 से और भाग देने पर ये बनेगा घंटों में। तो इसको घंटों में परिवर्तित करेंगे यानी कि आवर्स में बनाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 2.35 घंटे, लगभग लगभग 2.35 आवर्स। तो ये हमारे पास इसका टाइम पीरियड है, चक्कर लगाने का समय है। आवर्स में आ गया, ठीक है, घंटे में बदल दिया। तो ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए नोट करेंगे इसे, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने यहाँ पे क्या किया, इसकी कैलकुलेशन की, घंटा आ गया हमारे पास 2.35 घंटे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, द पीरियड ऑफ लूनर ऑर्बिट around the earth is 27.3 days. And the radius of the orbit is, and the radius of the orbit is 3.9 10 to the power 5 kilometer. Estimate the mass of earth. वो क्या बोला है, पीरियड ऑफ लूनर ऑर्बिट यानी कि जो चांद को चक्कर काटने में समय लगता है वो लगता है 27.3 दिन। जिस कक्षा पे वो चक्कर काटता है उसकी त्रिज्या है, उसका रेडियस है 3.9 गुना 10 की घात 5 किलोमीटर। पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जी का मान हमें दे रखा है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको हिंट बताऊं, तो हिंट हमारे पास ये है कि जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी एम ई। ये हमारे पास सूत्र होता है समय का, ये होता है सूत्र समय का। और हमने अभी यहाँ पर देखा है जो आर का मान है वही आर ई प्लस एच हमने रखा था, पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही रखा था। तो हम यहाँ से समय लगा सकते हैं, तो समय निकल जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी एम। हम क्या करेंगे, हमें पृथ्वी का द्रव्यमान निकालना है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान निकालने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ये बन जाएगा टी स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 पाई का होल स्क्वायर, यहां से आ जाएगा आर क्यूब और जी एम ई। गणित कहती है एम ई का मान निकालना, तो एम ई को अकेला छोड़ दो, ये 2 बन जाएगा 4 पाई का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा आर क्यूब, नीचे जी का जी, और ये पूरा का पूरा टी स्क्वायर नीचे, ये बन जाएगा पृथ्वी के द्रव्यमान का सूत्र। अब जो जो चीजें दे रखी हैं वो लगाएंगे और आंसर बन जाएगा। तो क्या क्या हमें दे रखा है जरा ध्यान से देखें। तो हमें यहाँ पर आर का मान दे रखा है, कितना दे रखा है क्वेश्चन में आर का मान, 3.9 गुणा 10 की घात 5। तो हम यहाँ पर आर की जगह लिखेंगे 3.9 इंटू 10 टू दी पावर 5 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में बदल लें।
तो 3.9 इंटू 10⁸ किलोमीटर बन जाएगा, यानी कि मीटर में आ जाएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। समय हमें दे रखा है 27.3 दिन। दिन को सेकंड में बदलें तो 27.3, हर दिन में 24 घंटे, हर 1 घंटे में 60 मिनट और हर 1 मिनट में 60 सेकंड। इस तरीके से हमारा जो समय है वो किस में बन चुका है, सेकंड में बदल चुका है। सॉल्व करके ये आ जाएगा लगभग 27 गुना 24 गुना 60, 2.36 इंटू 10⁶ सेकंड। इतना सेकंड ये हमारा बन जाएगा। टाइम हमारे पास आ गया। एमई हमें निकालना है, बाकी सब हमारे पास है। जी का मान हमें दे ही रखा है। चलिए पहले यहां तक लिखेंगे, फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से हमने मास ऑफ अर्थ यानी कि द्रव्यमान निकाल लिया है, 4π² r³ GT²। ये हमारा सूत्र बन गया। बस अब इन मान को हम यहाँ पे लगा देंगे इसकी जगह। तो एमई का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एमई बराबर है 4 पाई का स्क्वायर यानी कि 3.14 का होल स्क्वायर इंटू आर का क्यूब। देखो यहाँ पर आर का क्यूब दे रखा है, आर का क्यूब। तो आर का क्यूब कितना है, आर है हमारे पास 3.9 गुणा 10 की घात 8 का स्क्वायर क्यूब पावर 3 आएगी, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय किससे भाग दिया जाएगा, तो भाग दिया जाएगा इसको GT² से। तो जी का मान कितना है हमारे पास, जी का मान दे ही रखा है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 जी, और टी का स्क्वायर है 2.36। टी का स्क्वायर करेंगे ना, देखो टी का स्क्वायर करना है तो 2.36 इंटू 10⁻6 इसका होल। सॉल्व करेंगे इस समीकरण को, इस इक्वेशन को, तो आपका पृथ्वी का द्रव्यमान आ जाएगा 6.3 गुना 10 की घात 24 किलो। ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो यहां से आपका पृथ्वी का द्रव्यमान निकल जाएगा 6.3 इंटू 10⁻24 के। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस करेंगे और आगे के चैप्टर्स भी पढ़ेंगे। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।